हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस। देखिए बहुत टाइप के फंक्शंस हैं, जैसे अलजेब्राइक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। उसके अलावा 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस आएंगे, मॉड्यूलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम एक्चुअली कवर करने वाले हैं अलजेब्राइक फंक्शंस। तो उनके हम डोमेन, रेंज और ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं अलजेब्राइक फंक्शंस की बात करेंगे। समझते हैं ये क्या होते हैं अलजेब्राइक फंक्शंस। एक्चुअली अलजेब्राइक फंक्शंस में 3 फंक्शंस आते हैं। एक तो पॉलिनोमियल फंक्शंस, ये हम क्लास 11 में भी पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस। फिर आते हैं रैशनल फंक्शंस, ये एक्चुअली सब हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, बस लेकिन हम एक रिवीजन करा रहे हैं ताकि आगे फिर दिक्कत ना आए। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इरैशनल फंक्शंस की। इरैशनल फंक्शंस, अब हम सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शंस इसमें ले लेते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शंस, देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है। किसी भी पॉलिनोमियल की जो जनरल अपीयरेंस होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर से लेकर an(x) टू द पावर n, है ना। जहां पर ये 3 कंडीशंस फॉलो करेगा। कौन कौन सी 3 कंडीशंस? एक तो ये फाइनाइट लेंथ की एक्सप्रेशन होनी चाहिए, फाइनाइट लेंथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सो ऑन चलता जा रहा है ना। तो फाइनाइट लेंथ की एक्सप्रेशन होनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो पावर आपने चढ़ाई है ना x के ऊपर, वेरिएबल के ऊपर, ये पावर होल नंबर्स होनी चाहिए, यानी 0, 1, 2, पावर हाफ, -1 इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। तो ये जो पावर आपने चढ़ाई हुई यानी n, ये होल नंबर होना चाहिए, है ना। या हम क्या कह सकते हैं इसे, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तीसरी बात, ये जो कोफिशिएंट्स लगाए हुए हैं हमने a0, a1, a2, an, ये सारे कोई कांस्टेंट्स होने चाहिए। और अगर हम अपने कोर्स की बात करें तो एक्चुअली ये कोई रियल नंबर्स होने चाहिए, है ना। तो इस पे बेस्ड पर अब जैसे अगर मैं आपके सामने ये लिखूं x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 ऐसे सो ऑन करके मैं लिखूं, तो ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल नहीं होगी, क्योंकि ये सो ऑन चलती जा रही है। अगर हम इसे कहीं पे रोक दें, से मैं ऐसे लिखूं x की पावर 100 बाय 100, अब ये पॉलिनोमियल हो गया, है ना। हमने बताया फाइनाइट लेंथ होनी चाहिए, ठीक है, पावर्स वही चली रही हैं। अब ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया? तो हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें? 100। तो ये 100 डिग्री का पॉलिनोमियल हमारे सामने आ गया। और इसके कोफिशिएंट्स कौन हो गए? 1, 1/2, 1/3, 1/100, ये इसके कोफिशिएंट्स हो गए। ठीक है, अब जैसे कोई आपसे पूछे कि sin 2x³ -9, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? बिल्कुल ये एक पॉलिनोमियल है। देखो फाइनाइट लेंथ का है, जितनी भी पावर्स चढ़ी हुई हैं दे आर होल नंबर्स, और जो कोफिशिएंट्स हैं वो कांस्टेंट्स हैं। और ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक है, नाउ अब बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स तो हमने क्लासिफिकेशन इसमें कर दिया है। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शंस आ गए। अब बेस्ड ऑन द डिग्री तो हम बात कर लेंगे एक्चुअली। तो यहाँ पे डिग्री, यहाँ पर नेम ऑफ पॉलिनोमियल, और यहाँ पर हम बात करेंगे एक्चुअली ग्राफ की। ठीक है, यहाँ पे हम ग्राफ की बात कर लेंगे। अब सबसे पहले जो डिग्री पॉसिबल है, से 0 डिग्री पॉसिबल है। अब 0 डिग्री का पॉलिनोमियल किस तरीके से होगा? जैसे से एग्जाम्पल के रूप में कुछ ऐसा, से f(x) = 2, है ना। तो ये नाम क्या हो गया इसका? कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया 0 डिग्री का। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ एक लाइन बनेगी which is parallel to x axis। ये देखो y = 2 लाइन ऐसे करके बन जाएगी। ठीक है, तो एक लाइन बन जाएगी parallel to x axis। दूसरा, अगर हम डिग्री 1 की बात करें इसमें, तो डिग्री 1 का पॉलिनोमियल जैसे एग्जांपल के रूप में कुछ ऐसा, से f(x) = 2x + 3। इस f(x) को हम कई बार y बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, और इसका ग्राफ तो हम क्लास 10th में पढ़कर आए हैं। इसका ग्राफ एक लाइन बनेगी। ठीक है, अब जैसे से इसकी लाइन क्या बन रही है? ये ग्राफ है y = 2x + 3।
ठीक है, तो x को 0 रखा तो y 3 हो जाएगा और y को 0 रखा तो x कितना आ रहा है माइनस का 3/2। तो ये हमारे सामने एक लाइन बन जाएगी, ठीक है, लीनियर। तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक लाइन होता है। उसके बाद डिग्री 2, जैसे एग्जांपल के रूप में कुछ ऐसा x² + x - 1। तो ये तो हम बहुत अच्छे से क्लास 11 में पढ़कर आए हैं। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके ग्राफ भी हमने प्रैक्टिस करे हुए हैं अच्छे से, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे जो ग्राफ होगा एक्चुअली वो एक पैराबोला होगा, ओपनिंग अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। वो एक पैराबोला होगा ओपनिंग अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। ये डिपेंड करेगा x² के कोफिशिएंट पर। अगर x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये ओपनिंग अपवर्ड्स होगा, यानी a अगर पॉजिटिव है तो, और a नेगेटिव है तो ये ओपनिंग क्या होगा, डाउनवर्ड्स होगा, ठीक है। अब ये कहलाता है इसका वर्टेक्स। इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, ये इसका x कोऑर्डिनेट किस x पे आता है, ये -b/2a पे आता है, ये हम ध्यान रखेंगे। इसका भी जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है वो है -b/2a। ये हमें ग्राफ प्लॉटिंग में काम आता है। उसके अलावा डिग्री 3 का पॉलिनोमियल, जैसे एग्जांपल के रूप में से कुछ ऐसा x³ + 1, ठीक है। तो इसको हमने नाम दिया है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसका ग्राफ कैसे बनता है, देखिए जैसे इसमें कुछ कॉमन ग्राफ है जो हमने बात करी थी। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा वो हमारे सामने, ये देखिए, ये x³ का ग्राफ हमारे सामने बन जाएगा, ठीक है। ये x³ का ग्राफ है, ये बहुत कॉमन ग्राफ है, ये आपको याद होना चाहिए। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। उसके बाद डिग्री 4, जैसे से एग्जांपल के रूप में x⁴, तो इसको हमने नाम दिया है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ x² जैसे ही होगा, बट थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा फैला हुआ होगा। ये देखो कुछ ऐसा, ये। और x² का ग्राफ क्या होगा, थोड़ा सा ऐसे टाइप से आ जाएगा। ये x² का ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। x⁴ का थोड़ा सा फैला हुआ ग्राफ होगा। तो ये x⁴ का हमारे पास ग्राफ आ गया, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ बाइक्वाड्रेटिक होते हैं, जैसे x⁴ - x² + 1, है ना, ये भी एक बाइक्वाड्रेटिक है। तो जितनी भी क्यूबिक्स और बाइक्वाड्रेटिक के ग्राफ हैं वो हम 12th में आगे कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें हम अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि उसमें डेरिवेटिव्स वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो वो हम बाद में एक्चुअली हमारे पास सीखेंगे। अभी तक आपको एक्चुअली क्वाड्रेटिक के ग्राफ आने चाहिए, यहाँ तक के ग्राफ आपको आने चाहिए। तो देखो इसमें इसका ग्राफ आप अच्छे से बना लोगे, इसका ग्राफ बना लोगे 10th क्लास में। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ सीखा हुआ है हमने, पैराबोला होता है ओपनिंग अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए। ये वाले जो ग्राफ हैं क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक के, उसमें x³ का ग्राफ आप ध्यान रखिए, बाकी के ग्राफ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। और बाइक्वाड्रेटिक में x⁴ का ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब आती है बात इनके डोमेन और रेंज की। पॉलिनोमियल फंक्शंस का डोमेन और रेंज क्या होता है एक्चुअली, है ना। तो अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं, यानी आप x क्या क्या रख सकते हो, तो देखिए x तो कोई भी रियल नंबर हम इसमें डाल सकते हैं, तो डोमेन तो हो गया कोई भी रियल नंबर। और अगर मैं इसके रेंज की बात करूं तो देखिए रेंज क्या होगी, आप देखिए यहाँ पे डिग्री पे डिपेंड करेगा। अगर ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है, जैसे 1 डिग्री 3 डिग्री, तो इनकी रेंज जो आपको दिखाई दे रही है y की वैल्यूज, वो -∞ टू +∞ है ना। और जो इवन डिग्री पॉलिनोमियल्स है जैसे 0, 2 और 4, तो ये एक्चुअली कंप्लीट रियल नंबर्स नहीं ले रहे हैं। इनकी रेंज क्या होगी, सबसेट ऑफ r होगा, रियल नंबर्स का कोई सबसेट होगा। अब वो क्या होगा, वो डिपेंड करेगा, जैसे इसमें तो एक सिंगल एलिमेंट आएगा, इसकी रेंज क्या होगी, हमने सीखा है इसकी रेंज क्या होती है, माइनस वर्टेक्स पे जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम से लेकर इंफिनिटी मैक्सिमम, और अगर ओपनिंग डाउनवर्ड्स है तो -∞ से लेकर वर्टेक्स पे मैक्सिमम मिल जाएगा। इसमें भी जो रेंज आएगी, जैसे इसकी रेंज है 0 से ∞, तो मतलब कंप्लीट r ना होकर सबसेट ऑफ r हो जाएगा, ठीक है। तो रेंज की अगर हम बात करें तो ये r होगा फॉर n बिलोंगिंग टू ऑड, एंड सबसेट ऑफ r होगा फॉर n बिलोंगिंग टू इवन, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शंस हो गया, जिसमें हमने डोमेन, रेंज और ग्राफ्स की बात करी है। सिर्फ डिग्री 4 तक के पॉलिनोमियल ही हमारे ग्रुप कोर्स में है। अब उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस के बाद हम बात करेंगे रैशनल फंक्शंस, ठीक है।
इसके बाद हम बात करेंगे एक्चुअली रैशनल फंक्शंस। देखिए रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं, तो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल टाइप्स के जो फंक्शंस होते हैं उन्हें हम रैशनल फंक्शन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में x² + 1 अपॉन x - 1 या x + 1 अपॉन x - 1, तो ये कैसे हो गए हमारे सामने रैशनल फंक्शंस हो गए, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल टाइप के फंक्शंस है ये। अब इनकी अगर हम डोमेन और रेंज की बात करें तो देखिए डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, क्योंकि बाकी तो कहीं और दिक्कत है नहीं, है ना, तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, तो यानी x शुड बी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। और अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज देखो अलग अलग तरीके से निकलेगी, इसकी रेंज एक अलग तरीके से निकलेगी और इसकी रेंज एक अलग तरीके से निकलेगी। हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जो रैशनल फंक्शंस की रेंज अगर हमारे कोर्स में है तो वो तभी है जब मैक्सिमम डिग्री या तो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में 2 होनी चाहिए, ठीक है, तो उन्हीं के लिए हम रेंज निकालते हैं। अब जैसे इसकी रेंज पहले हम निकालना सिखा देते हैं। इसकी रेंज हमारे पास क्या होगी, आप क्या करो कि जब लीनियर अपॉन लीनियर देखो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये देखो क्या हो जाएगा, xy - y इज इक्वल्स टू x + 1। अभी तक देखो y इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस्ड था ना, आप x इन टर्म्स ऑफ y लेकर आओ तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू, सारा x एक तरफ लेकर आइए तो ये हो जाएगा xy - x इज इक्वल्स टू y + 1, x कॉमन लेके y - 1, तो x एक्चुअली हमारे पास निकल के आ जाएगा y + 1 अपॉन y - 1। अब यहाँ पे जो y की वैल्यूज आएंगी यानी जो इसका डोमेन होगा वो एक्चुअली रेंज हो जाएगी, तो इसकी रेंज क्या हो रही है, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, ठीक है, तो तुम ध्यान से देखो यही फंक्शन आ गया एक्चुअली निकल के, तो इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, और रेंज भी क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, ठीक है। अब हम एक्चुअली बात कर लेते हैं इस तरीके के फंक्शंस की रेंज निकालने के लिए। तो देखिए अब जैसे हमारे सामने फंक्शन है y = x² + 1 अपॉन x - 1, तो हम बात कर रहे हैं जब डिग्री क्वाड्रेटिक हो, चाहे ऊपर चाहे नीचे या दोनों को मिला के, तब रेंज कैसे निकालेंगे, तब हम क्रॉस मल्टीप्लाई तो करेंगे, ठीक है, और x में एक्चुअली एक क्वाड्रेटिक बना लेंगे, तो सबको इधर मैं ले आऊंगी तो इट विल बी x² - xy + y + 1, ये हमारे कांस्टेंट का काम करेगा, ठीक है। और अब इसमें हम क्या कर देंगे, इसका d > 0 कर देंगे, यानी b² - 4ac should be > 0। अब देखो ये क्या बन रहा है, y² - 4y - 4 should be > 0, ठीक। अब इसके जो रूट्स हैं वो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाल लेंगे, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता था, -b + -√b² - 4ac/2a, तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा एक्चुअली 4 + -4√2/2, तो ये 2 से कॉमन आके कट जाएगा, तो y की हमारे पास वैल्यू आ रही है, एक तो 2 + 2√2 और एक 2 - 2√2, ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी y - 2 - 2√2 into y - 2 + 2√2 > 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसकी रेंज कैसे लेकर आएंगे, हमने सीखा हुआ है मेथड ऑफ इंटरवल, तो मेथड ऑफ इंटरवल से जब हम इसकी रेंज लेकर आएंगे तो वो आ जाएगा y <= 2 - 2√2 और y <= 2 + 2√2, तो ये इसकी रेंज आ गई निकल के, ठीक है भाई। ये हमने कैसे लिख दिया, अब देखिए जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, जिसके 2 रूट्स हैं, से x1 और x2, ठीक। अगर मैं कभी ऐसे लिखूं कि x - x1 into x - x2 should be > 0, ये पॉजिटिव, देखो y पॉजिटिव कहाँ दिख रहा है आपको, या तो x1 से छोटे के लिए या x2 से बड़े के लिए, तो डायरेक्ट हमने इसका आंसर लिख दिया, तो x1 से या तो छोटा हो, है ना, और या x2 से कैसा हो, बड़ा। ये ध्यान रखना, छोटे रूट को x1 बोला है और बड़े रूट को x2 बोला है, ठीक है, जो पहले आएगा, तो ये हमारी इसकी रेंज हो गई, ठीक। ये हमारे पास रैशनल फंक्शंस हो गए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्चुअली इरैशनल फंक्शंस की, और बात कर लेते हैं हम इरैशनल फंक्शंस। देखिए इरैशनल फंक्शंस क्या होंगे हमारे सामने, जो इस टाइप का फंक्शन हमने लिखा है, से √x है ना, या x⁴
या x की पावर -1/3, तो ये जो सारे फंक्शंस होंगे +1 करके भी लिख सकते हैं हम, तो ये सारे फंक्शंस कहलाएंगे इरैशनल फंक्शंस, है ना। अब इसमें ये जो √x वाला फंक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसके डोमेन, तो इसमें अलग अलग डोमेन होगी और अलग अलग रेंज होगी। अब इसकी डोमेन रेंज की हम बात कर लेते हैं। जैसे √x फंक्शन है तो इसका ग्राफ आपको पता होना चाहिए। √x का ग्राफ एक्चुअली ऐसे बनता है, ठीक है। अब इसका डोमेन x कैसा रख सकते हो आप, >0, और वो रखने पर रेंज कैसी होगी, वो भी >0 होगी, ठीक है। तो √x का ग्राफ आपको पता होना चाहिए, ठीक। और अगर हम x की पावर 1/3 की बात करें तो ऑड अगर नंबर आ जाता है तो देखिए x की पावर 1/3 का ग्राफ कुछ x³ की तरह ही है। x³ का था ऐसा, है ना, लेकिन x की पावर 1/3 का देखिए ऐसे आएगा ये चीज। तो अब आप मुझे अगर इसमें डोमेन की बात करें हम, तो डोमेन क्या दिखाई दे रहा है, ऑल रियल नंबर्स, और रेंज भी क्या दिखाई दे रही है, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास इरैशनल फंक्शंस हैं। तो हमने तीनों फंक्शंस कवर कर लिए हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस, रैशनल फंक्शंस एंड इरैशनल फंक्शंस, यानी ये तीनों मिलाके कहलाते हैं अलजेब्राइक फंक्शंस।